तो आज मानी को मिलता है उसका एक नया दोस्त और मानी अपने नए दोस्त से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जो मानी है वो अपने नए दोस्त का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो वो क्या चीज़ है जिससे अपने मानी नए दोस्त का इतना ज़्यादा नुकसान कर देता है और क्यों मानी अपने नए दोस्त का नुकसान करता है? तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मामा जी, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, चले जाओ लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना। दोस्तों, जैन किधर है? मैं उसके साथ खेलने के लिए आया हूँ। मानी, जैन की आज तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो आज खेलने के लिए नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। फिर जो मानी है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलने के लिए आया था, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड की तो तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद फिर जो मानी है वो उदासी में एक पेड़ के पास चला जाता है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो फिर देखते हैं कि आगे मानी के साथ क्या होता है। आज तो जैन भी नहीं खेलने के लिए आया, चलो मैं थोड़ी देर इस दरख्त के पास ही बैठ जाता हूँ। बेटा, क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम तो एक दरख्त हो, तुम बोल कैसे सकते हो? बेटा, मैं सिर्फ तुम जैसे अच्छे बच्चों के साथ ही बोलता हूँ। और बेटा, अब बताओ कि तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो? मैं अपने दोस्त के पास खेलने के लिए गया था, लेकिन उसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं है और ना ही मेरे पास घर में कोई खिलौने हैं जो कि मैं उनसे जाकर खेल सकूं। बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास खिलौने नहीं है, तुम ना मेरे सारे आम उतार लो और उन्हें बाजार में जाकर बेच दो। और बेटा, उन आमों से तुम्हें जो पैसे मिलेंगे ना, तुम उनसे अपने लिए खिलौने खरीद लेना। फिर मानी दरख्त की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मानी खुशी से उस दरख्त के सारे आम उतार लेता है और उसे जाके मार्केट में बेच देता है। और उसके बाद फिर जो मानी है वो अपने लिए नए खिलौने भी ले लेता है और इस तरह से मानी जो है वो अपने नए दोस्त से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। मानी के पापा, लकड़ियाँ खत्म हो गई है, आप मानी से कहें कि बाहर से लकड़ियाँ ले आए। मानी, जाओ और तुम ना बाहर से लकड़ियाँ लेकर आओ। दोस्त, घर में ना लकड़ियाँ खत्म हो गई है। मामा ने ना हम सब के लिए नाश्ता बनाना है, लेकिन हमारे पास तो लकड़ियाँ ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास लकड़ियाँ नहीं है, तुम ना मेरी सारी शाहें तोड़ कर ले जाओ और उसे अपनी मामा को दे दो। और जो तुम्हारी मामा है उन शाहों को जलाकर तुम्हारे लिए नाश्ता बना देगी। दोस्त, शुक्रिया तुम्हारा, तुम बहुत अच्छे हो। इस तरह से जो मानी है वो पहले तो दरख्त के सारे फल लेकर जाता है और उसके बाद उसकी सारी शाहें भी तोड़ देता है। और शाहें तोड़ने के बाद जो मानी है वो अपनी मामा को जाकर लकड़ियां पकड़ा देता है, जिससे मानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो फिर देखते हैं कि आगे मानी के साथ क्या होता है। मानी की मामा, हमारा सारा बेड टूट गया है और इतनी ज़्यादा सर्दी भी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम नया बेड खरीद लें। कोई बात नहीं मानी के पापा, आप टेंशन ना लें, हम गुजारा कर लेंगे। मामा जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर जो मानी है वो दोबारा से उस दरख्त के पास आ जाता है। दोस्त, मेरे मामा पापा इतने ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो जिस बेड के ऊपर सोते थे वो टूट गया है और अभी पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो नया बेड खरीद ले। दोस्त, कुछ करो। मानी, मेरे पास पैसे तो नहीं है कि जो मैं तुम्हें पैसे दूं और तुम लोग बेड खरीद लो, लेकिन तुम मुझसे एक काम तो कर ही सकते हो कि तुम मुझे ना काट कर ले जाओ और अपने पापा से कहो कि इस लकड़ी से तुम बेड बना लो। इस तरह से तुम्हारी जो मुसीबत है वो कम हो जाएगी। और फिर जो मानी है वो उस दरख्त को पूरा ही काट लेता है और फिर अपने पापा को दे देता है, जिससे जो मानी है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहीं ख़त्म हो जाती है आज की स्टोरी। तो इस स्टोरी से हमें इस चीज़ का पता लगता है कि जो दरख्त है वो हमारी हर ज़रूरत को तो पूरा करते ही हैं, लेकिन हम जो इंसान है वो एक पल भी नहीं सोचते कि
ये दरख्त हमारे इतने काम आते हैं और हम इन्हें काट लेते हैं। और हम इंसान दरख्त अगर लगा भी नहीं सकते तो इन्हें बिना वजह काटना भी नहीं चाहिए। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।